नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबरदार। दर्शकों, इस समय हमारे देश में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की जोरों से चर्चा चल रही है। आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट में बहुत कम फेरबदल किया करते हैं, लेकिन इस समय अगर इसकी जोरों से चर्चा चल रही है तो उसके पीछे कोई गंभीर बात जरूर है। आमतौर पर इस समय भाजपाई बंगाल में मिले बड़े विजय से काफ़ी गड़बड़मत हैं और वे आने वाले हर चुनाव में अपनी जीत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरे जोर शोर से चुनाव के मूड में आ गए हैं और जगह जगह चुनाव प्रचार कर इस तरह की स्थिति लगभग उत्पन्न करने में लगे हुए हैं कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए, जो अगले वर्ष वहाँ मार्च या अप्रैल में प्रस्तावित है। लेकिन इस गर्वोन्मति से नरेंद्र मोदी बिल्कुल अलग है। अलग इसलिए हैं क्योंकि वे एक बड़ा मामला इसके पीछे देख रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने में अवरोध उत्पन्न कर सकती है, और यह अवरोध है सवर्ण मतदाताओं। आपको याद होगा जब दिसंबर जनवरी में यूजीसी का बिल लाया गया था तो सवर्ण मतदाता ने उसका जबरदस्त विरोध किया था, और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करने के बाद यह मामला दब गया है। लेकिन यह मरा नहीं है, अभी भी है, और हो सकता है कि चुनाव के समय यह फिर से एक बार सवर्णों को बीजेपी के प्रति रोष उत्पन्न करते। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रोष को पूरी तरह से समाप्त कर देने के मूड में आ गए हैं, और यह इसलिए आ गए हैं क्योंकि सवर्णों के रोष का क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को। इस बात को बीजेपी के अन्य नेता भले ही नज़रअंदाज कर दें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह से याद है, जबकि इसके पूर्व हुए चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसी सवर्ण मतदाता के रोष के कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने से दूर हो गई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रिस्क को दोबारा नहीं ले सकते हैं कि सवर्णों में किसी भी प्रकार का रोष चुनाव के समय उत्पन्न हो जाए, और इसे लेकर वे एक बड़ा राजनीतिक चाल चल सकते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, और इस पर वे राजनाथ सिंह पर एक बड़ा दांव लगाना चाह रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि वे राजनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देंगे, और अगर वे बनाने का प्रयास भी करेंगे तो शायद राजनाथ सिंह इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहीं बड़ा पद केंद्र में रक्षा मंत्री का है, जिस पर वे वर्तमान समय में पदासीन हैं। तो अब सवाल उठता है कि वे क्या बड़ा दम राजनाथ सिंह को लेकर चल सकते हैं। अब प्रधानमंत्री की कुर्सी तो वे खाली करेंगे नहीं, और राजनाथ सिंह भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अब जिस प्रकार से उनका उम्र 80 के पास जाने वाला है, तो यह कुर्सी शायद अब उन्हें नसीब न हो सके। अब ऐसे में एक बड़ा पद बचता है राष्ट्रपति का। नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह को लेकर यही बड़ा दम चल सकते हैं, और इसके लिए ही मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की जरूरत पड़ेगी। जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि अगर राजनाथ सिंह राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो जाते हैं, और इसकी पूरी संभावना भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान स्थिति में अकेले ही इस स्थिति में है कि वह राजनाथ सिंह को चुनाव में जीत दिला दें, और राजनाथ सिंह की अपनी भी स्थिति है कि जिस प्रकार से सवर्णों में उनका विश्वास है,
अन्य जातियों में उनका विश्वास है। और इतना ही नहीं, विपक्षी राजनीतिक दलों में भी उनकी पैठ, और कुल मिलाकर के यह उनकी राष्ट्रपति की जीत सुनिश्चित करने वाला। तो यह बड़ा दांव नरेंद्र मोदी चलने जा रहे हैं राजनाथ सिंह को लेकर, क्योंकि सवर्ण चेहरा होने के कारण, उत्तर प्रदेश से होने के कारण, उत्तर प्रदेश के सवर्णों का जो रोष उसके भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है वह समाप्त हो जाएगा। वर्तमान में एक भरत भूषण तिवारी का मामला जो इनकाउंटर का बिहार में है, वह भी सवर्णों का रोष का एक कारण बन सकता है। यह भी राजनाथ सिंह के राष्ट्रपति नियुक्ति के बाद समाप्त हो सकता है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल हालांकि अगले वर्ष जुलाई तक है, लेकिन नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू को यह समझा सकते हैं कि आप कुछ समय पूर्व ही व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दें, और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ राजनाथ सिंह को निर्वाचित करा देंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव 2027 में होने वाला है वहाँ भी। अब सवाल उठता है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल तो अनिवार्य होगा ही, इसके लिए तो किस रूप में हो सकता है, और इसके लिए नरेंद्र मोदी अपने सभी मंत्रिमंडल के मंत्रियों का लेखा जोखा ले रहे हैं। खास करके दो मंत्री इस समय खासे चर्चा में हैं। एक तो हरदीप पुरी, जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में आया था, और दूसरा इस समय धर्मेंद्र प्रधान, जिनका नाम नीट पेपर घोटाले में आ रहा है कि उनके सतर्कता नहीं बरतने के कारण ये नीट का यूजी अंडर ग्रेजुएट का पेपर लीक हुआ और कई छात्रों ने इसमें आत्महत्या कर ली। हरदीप सिंह पुरी को इसमें शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर थोड़ी वे नरमी बदल सकते हैं, और उनके जो वर्तमान पद हैं, जो विभाग उनके पास है, वो से दूसरे विभाग में उनका स्थानांतरण किया जा सकता है। और अगर नरेंद्र मोदी ऐसा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जीत सकते हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह के उत्तर प्रदेश से होने के कारण, सवर्ण होने के कारण, सवर्ण जातियों का जो यूजीसी बिल को लेकर रोष है वह इससे समाप्त हो सकता है। धन्यवाद।